जय श्री कृष्ण। कर्क राशि वालों के लिए 10 से 16 नवंबर बहुत अच्छा वक्त है। आपको चूकना नहीं चाहिए। महत्वपूर्ण निर्णय अगर आपको लेने लाइफ में तो ले डालिए। चंद्रमा मिथुन राशि में है। थोड़ा सा असमंजस की स्थिति हो सकती है, लेकिन राहु मंगल से दृष्ट होके ट्रैवल प्रॉन है। कुछ एक्सपेंसेस बता सकते हैं, ट्रैवल बता सकते हैं, थोड़ा सा कुछ इन्वेस्टमेंट की तरफ चीजें जा सकती हैं। तो ये चंद्रमा वर्गोत्तम में यहाँ पर तो 10 तारीख खास तौर पे इम्पोर्टेंट है। दिन में 1 बजे तक चंद्रमा मिथुन में है, वर्गोत्तम में। फिर 1 बजे की 1:30 बजे के बाद में चंद्रमा कर्क में है, वो भी वर्गोत्तम में है। तो 10 तारीख को आपको इस्तेमाल करना। कर्क लग्न और कर्क राशि वालों के लिए तो 10 तारीख को दिन में 1:30 बजे के बाद का समय अति उत्तम है। कोई नई शुरुआत करनी हो, नया कुछ काम डालना हो, नए कॉन्ट्रैक्ट साइन करने हो, कुछ भी मान लीजिए। इंपॉर्टेंट चीज दूसरी ये है कि वर्क प्रेशर दिखाई दे रहा है। बुध मंगल की कॉम्बिनेशन जो 10th लॉर्ड का कारक है, द्वादश का कारक है, चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से है। गुरु और चंद्रमा इसे एक्सप्लोर करके आपको इमेज दे रहे हैं, पोजीशन दे रहे हैं, मान सम्मान बढ़ा रहे हैं। खास तौर पे कॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो खास तौर पे गज केसरी योग है, जो बहुत मान सम्मान का कारक है। और टीचिंग टीचिंग प्रीचिंग कंसल्टेंसी बैंकिंग एचआर मैनेजमेंट इन फील्ड के लोगों के लिए बहुत अच्छा है। इसके बाद में चंद्रमा कर्क राशि में आ गए, और कर्क राशि में जब 11 तारीख के आसपास में चंद्रमा और गुरु के जो नक्षत्र हैं वो बदलते हैं, तो ये कॉम्बिनेशन और ज्यादा ताकतवर हो रहा है। यानी 11 तारीख भी आपके लिए बहुत अच्छी है। आप इसको इस्तेमाल करें और बिल्कुल ढीले ना पड़े। बहुत उत्तम योग चल रहा है। शनि पर दृष्टियों के मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप स्टैब्लिश हो रहे हैं। अष्टम भाव पे अष्टमेश पर दृष्टि पड़ के कुछ एसेट खरीद रहे हैं। शुक्र अपने स्थान पर दृष्ट है, चतुर्थ भाव में एसेट दिलवा रहे हैं आपको। मिथुन राशि का द्वादश शेष पंचम में आ गए। खर्चों को लेकर कुछ चिंता हो रही है कि भाई खरीद तो नहीं, पैसे कहां से आएंगे, ये सारी चीजें हो रही हैं। लेकिन षष्टेश गुरु केंद्र में है, कुछ आप फाइनेंशियल अरेंजमेंट भी कर रहे हैं, लोन वोन ले सकते हैं, कुछ और मान लें, इसे इंतजाम करना ही मानेंगे। इसके बाद में चंद्रमा 12 तारीख को आ जाते हैं सिंह राशि में, जो सेकंड लॉर्ड हो गए। अष्टम पे दृष्टि है, थोड़ा स्ट्रेसफुल तो है, लेकिन ट्रैवल का कारक भी है। इसके बाद चंद्रमा आ जाते हैं 15 तारीख को कन्या राशि में। ये सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशन है। शनि से दृष्टों के रिडिफाइनिंग मोड है। दोबारा से पुनर्विचार चल रहा है, चीजें करें नहीं करें, क्या करें, ये सारी चीजें हैं। बुध मंगल बराबर यहाँ स्ट्रेस बनाए हुए हैं, लेकिन ये कॉम्बिनेशन इतना अच्छा है कि गुरु की दृष्टियों के स्टेबल मोड में है। लेकिन आप एडमेंट नहीं होइए, क्योंकि कॉम्बिनेशन फ्रीजिंग का कॉम्बिनेशन है। फिजिकल फ्रीजिंग में दर्द वर्द होना, शरीर में तकलीफें होना, और मेंटल फ्रीजिंग में एडमेंट हो जाना, फाइनेंशियल फ्रीजिंग में पैसे की फ्रीजिंग। तो इस तरह से कॉम्बिनेशन फ्रीजिंग है। आपको एडमेंट नहीं होना है, केयरफुल रहना है। तो ये बात हो गई आपकी प्रोफेशनल चेंजेस, खर्चे की दिक्कतें, आपके एसेट खरीद रहे हैं तो उसकी चिंताएं होना, ये सब स्वाभाविक है। यहाँ पर 15 तारीख को एक बड़ी चीज जोरदार ये है कि मंगल यहाँ वर्गोत्तम में आ रहे हैं। आपके माइंड में जो असमंजस था, 15 तारीख के बाद में आप स्टेबल और कंफर्म हो जाते हैं, नहीं अब मुझे यही करना है, क्योंकि मंगल वर्गोत्तम में आ गए। मंगल आपके 10th लॉर्ड भी है, ये भी है। तो कर्क राशि और कर्क लग्न के लिए मंगल योग कारक ग्रह जो वर्गोत्तम में आ रहे हैं, तो यानी वीकेंड की बात करने में और भी अच्छा है। तो कुल मिलाकर के समय बहुत बढ़िया है। 16 तारीख को एक घटना ये होती है कि एक तो सूर्य अपनी राशि बदलते हैं। सूर्य जैसे ही राशि बदलते हैं, यहां से जब यहां आते हैं, तो ये कॉम्बिनेशन और स्ट्रांग हो जाता है। जो मानसिक काम करने वाले लोग हैं, जो मेंटल वर्क करके अपना पेशा करते हैं, उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन सूर्य सेकंड लॉर्ड भी है, जहां केतु ऑलरेडी बैठे हुए हैं। वाणी पे कंट्रोल रखना है। एग्रेशन में गलत बात नहीं बोलनी किसी से, नहीं तो खेल बिगड़ जाएगा। ठीक है ना। एग्रेसिव होना अच्छी बात है, कामकाज में लगेंगे, सफलता मिलेगी। कुल मिलाकर के सारा जो निचोड़ ये है कि कर्क राशि और कर्क लग्न वालों के लिए बहुत अच्छा वक्त है। आप इसका फायदा उठाएं, ढीले ना पड़े। वक्त बार बार अच्छा नहीं आता है। जय श्री कृष्ण।